हे भगवान, सुबह के 8 बज गए हैं और मैं अभी तक सो रही हूँ। 5 महीने की गर्भवती नम्रता नींद से घबरा कर उठती है और जल्दी से पर्दा हटाकर चूल्हे के पास जाती है और देखती है कि चूल्हे के पास तो पहले से ही सारा नाश्ता तैयार रखा है। जिसे देख नम्रता कहती है, मैं तो सो रही थी, तो नाश्ता किसने तैयार किया? मैंने बहू, और तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो सिर्फ 8 बजे थे। जा जाकर थोड़ी देर और सो जा। ऐसी हालत में जितना आराम करेगी उतना तेरी और तेरे बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन माँ जी, अगर मैं आराम करूंगी तो घर के काम कौन करेगा? भाभी, हम लोग किस लिए हैं? हम भले ही गरीब ससुराल वाले हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं जो घर की बहू की ऐसी हालत में घर के काम करवाएं। वेदिका बिल्कुल ठीक कह रही नम्रता बहू। अब जाकर तू भी मुंह धो ले, सब एक साथ नाश्ता करेंगे। वेदिका अपनी गर्भवती भाभी को बाहर आंगन में ले जाती है, जहां नम्रता हाथ मुंह धो लेती है। जिसके बाद अब सभी लोग साथ में नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। नम्रता जैसे ही चाय का कप उठाती है, रुक जाइए भाभी, आप चाय मत पीजिए, मैंने आपके लिए दूध गर्म किया था, अब से आप हमेशा रोज दूध ही पियेंगी। लेकिन वेदिका, दूध तो इस वक्त बहुत महंगा चल रहा है और अगर मैं रोज दूध पीऊंगी तो घर का खर्चा भी तो बढ़ेगा। बहू, हम लोग रोज मेहनत मजदूरी क्यों करते हैं? ताकि हम तुम सबका अच्छे से पेट भर सकें। तू घर खर्च की फिक्र मत कर, बस अपना और अपने आने वाले बच्चे का ख्याल रख। गरीब परिवार होने के बावजूद भी नम्रता के ससुराल वाले उसकी गर्भवती अवस्था में उसका खाने पीने का काफी ध्यान रखते थे। साथ ही उसे छोटे मोटे कामों को भी हाथ नहीं लगाने देते थे। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अब धीरे धीरे बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। गरीबी के चलते पूरा परिवार एक छोटी सी कच्ची मिट्टी के कमरे में रहता था। जब भी बारिश का मौसम शुरू होता तो उनका मिट्टी का कच्चा मकान टपकने लगता, जिसके कारण उनके घर में पानी भर जाता था। इस बारिश के मौसम ने तो नाक में दम करके रख दिया है। कभी कभी तो लगता है कि बारिश के मौसम को ही पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। हम गरीब हैं तो इसमें बारिश का क्या कसूर? सालों से सोचती आ रही हूँ कि इस साल नहीं तो अगले साल हमारा एक छोटा सा ही लेकिन पक्का मकान होगा, लेकिन आज तक इस अपने घर का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। कभी कभी तो लगता है कि अब अर्थी भी इसी कच्ची मिट्टी के इकलौते कमरे से उठेगी। बारिश की वजह से पूरे घर में पानी भर जाता है, जिसके चलते अब घर के सभी लोग बाल्टी बर्तनों से पानी निकालने लगते हैं। वहीं ये सब देख नम्रता भी अपने ससुराल वालों के साथ पानी निकालने में मदद करती है। जिसे देख, अरे नम्रता बहू, तुझे मना किया था ना कि खाट के नीचे मत उतर। वैसे तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू पानी में आकर और खड़ी हो गई। जाकर ऊपर बैठ जा। कौशल्या दोबारा से अपनी बहू को खाट पर बिठा देती है और अब सब बारी बारी से पानी बाहर निकालने लगते हैं। थोड़ी देर में सभी घर का सारा पानी बाहर निकाल देते हैं और अच्छे से घर की जमीन को सुखा देते हैं। माँ, हम लोगों को तो ऐसे हालात में रहने की आदत हो गई है, लेकिन जब भाभी का बच्चा होगा तो हम क्या करेंगे? क्या उसे भी हमारी तरह हर साल बारिश के मौसम में इस परेशानी को झेलना होगा? अपनी नंद की बात सुन नम्रता को भी अपने आने वाले बच्चे की फिक्र सताने लगती है, लेकिन अपने ससुराल वालों की हालत को देखते हुए नम्रता उनसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब नम्रता का 7वां महीना लग जाता है। नम्रता हर रोज की तरह आंगन में टहल रही होती है कि तभी वो बेहोश हो जाती है। हे भगवान, भाभी को क्या हुआ? भाभी, भाभी उठो। भाभी, माँ, भैया, जल्दी से आप सब लोग बाहर आइए। वेदिका की चिल्लाने की आवाज सुन सभी लोग घर से बाहर निकल आते हैं। पवन जल्दी से नम्रता को उठाता है और घर के अंदर ले जाता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो है ना? देखिए, इनका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। आप लोगों को इनके खान पान पर अच्छे से ध्यान देना होगा, वरना कल को इसी तरह तबीयत और खराब हो सकती है। फिलहाल मैंने ये कुछ दवाइयां लिख दी हैं, आप इन्हें समय से दे दीजिएगा। नम्रता को दवाई देकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। जिसके बाद, सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? हम सब तो दाल रोटी खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन बहू का खान पान हम कैसे करेंगे? कौशल्या, घुटनों के ऑपरेशन के लिए जो मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे, मैं उन पैसे से बहू के लिए दवाइयाँ, फ्रूट जूस लेकर आ जाता हूँ। मेरी उम्र तो हो चुकी है, आज नहीं तो कल मुझे भगवान के पास जाना ही है। लेकिन अगर पैसे होते हुए भी मैं बहू के लिए कुछ नहीं कर पाया तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। रघुनाथ ने जो कुछ 1000 रुपए अपने घुटनों के ऑपरेशन के लिए जमा किए थे, उनसे अपनी गर्भवती बहू के लिए दवाइयाँ, जूस और अच्छे खाने पीने की चीज लेकर आ जाता है, जिसके खाने की वजह से अब धीरे धीरे नम्रता की तबीयत ठीक होने लगती है। नम्रता बहू, मैंने तेरे लिए घी डालकर ये बेसन के लड्डू बनाए हैं। मैं तेरे लिए काजू बादाम के लड्डू बनाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं।
माँ जी, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, यही क्या कम है? चल अब जल्दी से लड्डू खा ले, फिर तुझे दवाई भी खानी है। कम पैसों में भी, लेकिन जितना नम्रता के ससुराल वालों से होता वो उतना उसका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। वेदिका, तुम इस तरह मेरे पैरों की मालिश कर रही हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगी मालिश। ऐसे कैसे आप खुद कर लेंगी मालिश? जब मैं बीमार पड़ती थी तो आप मेरा कितना ख्याल रखती थी, तब मेरा भी तो फर्ज बनता है। गर्भवती अवस्था में नम्रता को हर रोज सैर पर ले जाना, उसके हाथ पैरों की मालिश करना, समय पर खाना और दवाई देना, सब कुछ सभी लोग मिलकर काफी अच्छे तरीके से कर रहे थे। ऐसे ही समय गुजरता है और अब नम्रता का पूरा 9वां महीना लग जाता है। अब तो बस कुछ दिन और रह गए, हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। भगवान की कृपा से जो भी हो, लड़का या लड़की बस अच्छे से हो जाए। मैंने तो अभी से नाम भी सोच लिया है। जब मेरा पोता होगा तो मैं उसका नाम विक्की रखूंगी, और अगर पोती हुई तो तुम उसका नाम सेजल रखूंगी। पूरे परिवार आने वाले नन्हे मेहमान को लेकर बातें कर रहा होता है कि तभी बाहर बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश को देखकर तो लग रहा है कि कई घंटे तक ये बारिश नहीं रुकने वाली। सभी लोग घर के अंदर बैठे होते हैं कि तभी अचानक नम्रता को लेबर पेन शुरू हो जाता है। माँ जी, माँ, भाभी को क्या हुआ? इनके पेट में अचानक दर्द क्यों हो रहा है? लगता है बहू की जचकी का वक्त आ गया है। माँ, हमें जल्द से जल्द नम्रता को अस्पताल लेकर जाना होगा। मैं जल्दी से रिक्शा लेकर आता हूँ। पवन और रघुनाथ कई जगह पर रिक्शा ढूंढते हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से उन्हें कोई भी रिक्शा नहीं मिलता। अब लगता है मैं बहू की घर में ही जचकी करनी होगी। वेदिका, जल्दी से पानी गर्म कर। कौशल्या नम्रता को संभालते हुए घर के कोने में लगे पर्दे के पीछे ले जाती है और उसे लिटा देती है, जिसके बाद अब कौशल्या और वेदिका मिलकर नम्रता की डिलीवरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। भारी बारिश की वजह से उनके घर के दरवाजे, खिड़कियां, छत से घर में काफी सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे नम्रता को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। कई देर की कोशिश के बाद आखिरकार नम्रता की डिलीवरी हो जाती है और नम्रता एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। आखिरकार इस नन्ही सी बच्ची ने इन सभी परेशानियों को पार कर जन्म ले ही लिया। नम्रता बहू, हमारी गुड़िया रानी बिल्कुल तुझ पर गई है। पूरा घर उस नन्ही सी बच्ची को देखकर सारे दुख दर्द भूल जाता है, जिसके बाद अब दोनों सास नंद मिलकर नम्रता को संभालते हैं और उसके ठीक होने तक उस बच्ची का काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं। कितनी प्यारी है मेरी गुड़िया रानी, देखो कितनी खुश हो रही है अपनी बुआ के हाथों से मालिश करवा कर। अब तू ही मालिश करती रहेगी या जरा मुझे भी करने देगी? पूरा घर बारी बारी करके नम्रता की बिटिया को खिलाता, प्यार करता, जिससे नम्रता काफी खुश होती है। अरे भाभी, आप झाड़ू क्यों लगा रही हो? वेदिका, अब तो मेरी डिलीवरी हो चुकी है, अब तो मैं आराम से घर के काम कर सकती हूँ ना। हाँ, लेकिन भाभी अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओ फिर ही आप काम करना। लाइए झाड़ू मुझे दीजिए। डिलीवरी के बाद भी सभी लोग नम्रता को घर के किसी भी काम को हाथ लगाने नहीं देते हैं। ऐसे ही एक दिन, ये क्या माँ जी, आप सब लोगों की प्लेट में सिर्फ 1 रोटी है और मेरी प्लेट में 3 रोटियां? क्योंकि बहू तेरा शरीर अभी काफी कमजोर है और तुझे मुन्नी को भी दूध पिलाना होता है, इसलिए खाने की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तुझे है, ना कि हमें। ससुराल वालों के दिल में अपने और अपने बेटी के लिए इतना प्यार देख नम्रता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। आए दिन बारिश की वजह से पूरे परिवार को सामना भी करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन, माँ, बाबा, नम्रता, वेदिका का ये लीजिए, जल्दी से मुंह मीठा करिए। अरे क्या हुआ पवन बेटा, आज ये लड्डू किस खुशी में? कहीं लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या तेरी? अरे माँ, उससे भी बड़ी चीज मिल गई आज। मुझे बहुत कम ब्याज दर पर बैंक से लोन मिल चुका है। अब हम अपना सपनों का घर बना सकते हैं। देखा, हमारी गुड़िया रानी के शुभ कदम इसके आते ही हमारी सारी परेशानियां दूर हो गईं। सच कह रहे हैं जी, हमारी पोती की वजह से ही आज हमारे बरसों का सपना पूरा होगा। बैंक से लिए गए लोन के पैसों से अब पवन अपने परिवार के लिए एक छोटा सा और पक्का मकान बनवाता है, जिसमें अब सभी लोग आराम से रहते हैं और धीरे धीरे मेहनत कर पवन बैंक के लोन के पैसे भी चुका देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी एक कमरे के ससुराल वाली कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आपके आसपास ऐसा कोई है जिसका एक कमरे का घर हो, जिसमें उन लोगों को काफी परेशानियां होती हैं, तो हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।